एक कहानी थी जो अधूरी रह गई, एक प्यार था जो तकदीर बन गया और एक रिश्ता जो छुप के जीत गया। जनक और अनिरुद्ध दो नाम एक दास्तान जिसने प्यार की हर हद को पार किया पर एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ पाए। दोस्तों 4 साल गुजर गए, जनक ने सब कुछ छोड़ दिया और अनिरुद्ध ने सब कुछ झेल लिया। पर जिंदगी के इस मोड़ पर एक नया तूफान तैयार है। जनक माँ बनने वाली है लेकिन बाप का नाम सस, ये राज है, आगे बताऊंगा दोस्तों। पराशर बोलता है मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन असली बाप तो वो है जिसे अब तक खुद भी नहीं पता। और तभी मिलती है खबर, अप्पू अब ज्यादा वक्त तक नहीं बचेगी। उसकी आखिरी इच्छा सिर्फ एक, जनक को एक बार मिलना है। और उसकी दूसरी आखिरी इच्छा मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा दोस्तों। और अब इस आखिरी मुलाकात के बहाने तकदीर करने वाली है एक आखिरी कोशिश, जिससे या तो प्यार जीतेगा या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की कहानी में है प्यार, टकरार, राज और अप्पू की अंतिम कसम का भारी हुआ असर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। दोस्तों माँ की कसम, प्यार का इम्तिहान, जनक प्रेग्नेंट, अप्पू की मौत, पराशर का प्यार, प्लान और अनिरुद्ध, पराशर का प्यार का प्लान और अनिरुद्ध जनक के बीच आखिरी कसम। एक शाम चुपके से एक पल में दो दिल मिल गए, एक लम्हा जिसे जनक और अनिरुद्ध दोनों ने सिर्फ एक याद समझा, लेकिन वो याद एक नई जिंदगी बन गई। जनक अब एक माँ बनने वाली है, लेकिन ये खबर किसी खुशी का सवाब नहीं बल्कि एक नई उड़ान से पहले का तूफान है। कंका जब ये सच सुनती है उसका चेहरा आग और जहर से भर जाता है। वो पराशर पे चिल्लाती है, उस पर इल्जाम लगा, तेरा ही तो चक्कर है जनक के साथ, तू ही बाप है ना उस बच्चे का। पराशर शौक में हर्ट पर चुप रहता है और कहता है कंका। दोस्तों कंका की आंखों में शक का जहर था और पराशर के दिल में सिर्फ दोस्ती का सच। इतने में पराशर जानता है ये रास्ता जनक अकेली नहीं संभाल सकती। वो डिसाइड करता है अनिरुद्ध को सच बताना पड़ेगा, लेकिन जनक उसे रोक लेती है। नहीं पराशर, तुम कुछ नहीं बोलोगे, वो मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं रहा अब। पराशर की आंखों में दर्द का दरिया, पर समझ में आता है जनक जिद्दी है लेकिन अंदर से टूटी हुई है। और तब पराशर का मन बन जाता है जनक को उसका प्यार वापस मिलेगा, चाहे दुनिया रोके या खुद वो। दोस्तों अगर अनिरुद्ध उसका प्यार था तो मैं उसकी पहचान बन के उसे मिलवाऊंगा, पराशर अपने मन में सोचता है। जैसे ही पराशर प्लान बनाता है एक और तूफान आता है। अप्पू जनक की सबसे क्लोज बहन के समान अब अंतिम सांसें गिन रही है। 4 साल से कैंसर से लड़ रही थी और अब हार मान रही है। लालौन और काजोल हर पॉसिबल ट्रीटमेंट करा रहे थे, लेकिन अब डॉक्टर्स ने हाथ उठा लिए। अप्पू की आखिरी इच्छा, मैं जनक से एक बार मिलना चाहता, मेरी बहन को बुलाओ अनिरुद्ध दादा। अनिरुद्ध जो खुद गिल्ट और कंफ्यूजन में जी रहा था, वो मून को लेकर कश्मीर आता है और जनक से मिलता है। उस जनक से जिसके लिए अनिरुद्ध ने कभी खुद को जिम्मेदार महसूस किया। और उसको याद आते हैं अप्पू के हाथ में अनिरुद्ध का हाथ देकर अप्पू ने क्या कहा था, उसे ले आओ, मुझे मेरी जनक से आखिरी बार मिल। दोस्तों मौत के दरवाजे पर खड़ी अप्पू अनिरुद्ध और जनक को जोड़ना चाहती है, जिसे जिंदगी ने जोड़ने नहीं दिया था। दोस्तों अनिरुद्ध फाइनली मान जाता है, मोन को लेकर जनक के पास जाता है, उसी कश्मीर वाले गांव में जहां जनक ने अपनी दुनिया बसाई हुई है। जनक शौक में अनिरुद्ध को देखकर रो पड़ती है और स्ट्रांग बनती है। अनिरुद्ध कहता है अप्पू तुम्हें याद करती है, आखिरी इच्छा है उसकी, चलो मेरे साथ। जनक दिल पे पत्थर रखकर मान जाती है। वो वापस चली जाती है बॉस हाउस में, पर तब तक देर हो चुकी होती है। अप्पू नो मोर। साइलेंट सीन होता है दोस्तों। जनक अप्पू के पांव छूती है, अप्पू की आंखें बंद, लिप्स स्टिल, और जनक बस कह पाती है मेरी बहन नहीं रही, मैं आ गई बहन देख। अनिरुद्ध गिल्ट में डूब गए। उसके कान में गूंजता है अप्पू का लफ्ज, तुम जनक को कभी समझ ही नहीं पाए। उसके सामने मून है जो सिर्फ जनक के नाम से ही सोती है। उसके सामने पराशर है जो चुप चुप के जनक की मदद करता रहा। और उसके अंदर एक सवाल, मैं जनक का क्या हूँ, उसका प्यार, उसका दर्द, या सिर्फ उसका भूल, या उसके बच्चे का बाप। तभी दोस्तों पराशर भी सारी कहानी अनिरुद्ध को बता देता है और अनिरुद्ध पूरी तरीके से लगता है कन्विंस हो गया। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध फाइनली डिसाइड करता है जनक मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी दुनिया है। जिस दुनिया से मैंने उसे दूर भेजा, अब उसी दुनिया में उसके साथ जीने लौटूंगा। दोस्तों अनिरुद्ध प्रपोज करता है जनक को सबके सामने। जी हाँ दोस्तों, जब सारे क्रियाक्रम हो जाते हैं और कुछ दिन बीत जाते हैं, तब अनिरुद्ध प्रपोज कर देता है, अपने आप को सजा दी तुमने, अब एक मौका मुझे भी दे दो जनक। पर जनक अब वो पुरानी जनक नहीं है। तुम जब छोड़ के गए थे मैं मर गई थी, अब जो जिंदा हूँ उसे समझने के लिए
प्यार नहीं, हिम्मत चाहिए अनिरुद्ध। तभी दोस्तों पराशर उन दोनों के बीच में मीडिएटर बनता है। मून की इनोसेंस, अप्पू की कसम और पराशर का सैक्रिफाइस, ये सब मिलकर अनिरुद्ध और जनक को एक राहें दिखाते हैं। लेकिन ड्रामा अभी बाकी है दोस्तों, क्योंकि क्या सोसाइटी मानेगी जनक के बच्चे को अनिरुद्ध का? क्या कंका और अर्शी चुप रहेंगे? जी हाँ दोस्तों, अर्शी क्या डाइवोर्स दे देगी? क्या जनक सच में अनिरुद्ध को माफ कर पाएगी? क्योंकि ये तो देखना अगले ही एपिसोड में पॉसिबल होगा, क्योंकि अर्शी जो है वो इतना सब कुछ की है अनिरुद्ध को पाने के लिए, तो इतनी आसानी से तो नहीं जाने देगी। तो दोस्तों एक नई शुरुआत होने वाली है, पर हाँ, हर शुरुआत से पहले एक आखिरी आग का दरिया होता जरूर है। तो शायद इस बार भी होगा, और देखते हैं वो क्या होता है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।